वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर हम मैच की बात करें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, तो बारिश ने जो है वो आज के दिन को अपनी मर्ज़ी से रोक दिया और बारिश पर किसी का इख्तियार नहीं है, एक नेचुरल सी चीज़ है। जब भी होती है पानी इकट्ठा हो जाता है और मैच जो है वो रुक जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 2 रन अवे है और इसके बाद जो है वो लीड हासिल हो सकती है पाकिस्तान को। हमारी 3 विकेट्स का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर हम अच्छी कोशिश करते हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा ज़रा सुकून से खेलते हैं, तो फिर शायद रन्स अच्छे बन सकते हैं और लीड हासिल हो सकती है। साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी टेस्ट की टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को इस तरह से कैप्चर करना और उनको हराना मैच एक बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान ने क्योंकि अपना टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैदानों में हारा था, तो उसके बाद टेस्ट में एक इंग्लैंड सीरीज़ के बाद एक कमबैक जो है वो बहुत शानदार हमारे लिए एक अच्छा मोराल हाई करने के लिए भी होगा। और इसके बाद क्योंकि हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ भी है और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं आगे लाइन में। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वक्त ज़रा मुश्किलात हैं मुझे बोलने में, लेकिन ये है कि हम लोग इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट मैच जारी है और बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी की है, वाशिंगटन सुंदर ने हाफ सेंचुरी की है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे आप? वालेकुम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाफिज़ साहब, ये तमाम डिस्कशन जो मैंने अभी इंट्रो में किया, ये करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि साइम अयूब क्रिकेट का इस वक्त एक बहुत ही उभरता हुआ नाम बनता जा रहा है दिन ब दिन। अगरचे टेस्ट में बहुत ज़्यादा रन उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने एक नाम और इज़्ज़त जो कमाई है तमाम पाकिस्तानियों के बल्कि दुनिया भर के दिलों में, वो अभी भी कायम है। और आईसीसी ने उनको नॉमिनीज़ में शामिल किया है, यानी कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली वो 2024 का एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं। और इसके अलावा और भी उसमें 3 नाम शामिल हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें साइम अयूब के लिए 2024 क्या एक विनिंग ईयर हो सकता है? देखिए, साल के आखिरी दिनों में तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फिर यहाँ में परफॉर्मेंसेस दी हैं, बिलखुसूस वाइट बॉल में। पाकिस्तान में भी उन्होंने टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रन्स ऑन बोर्ड किए थे। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, कारकर्दगी का मयार अगर वो जो उन्होंने अभी है इसमें बेहतरी आती जाएगी, तो वो दुनिया क्रिकेट के लिए एक बड़ा अच्छा दुनिया क्रिकेट में एक अच्छा इजाफा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशगवार इजाफा है। और जहाँ तक ताल्लुक आपने आईसीसी का जिक्र किया, हो सकता है कि आईसीसी उनको इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी में जब आगे बढ़े तो इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी है उसमें उनको रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इसके अलावा शायद दुनिया में किसी भी टीम में इतने नौजवान खिलाड़ियों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने शायद को बहुत ज़्यादा असर डाला हो। कॉन्स्टास अभी आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इनिंग्स के लिए ना, और साल मुकम्मल हो रहा है। इन्होंने इम्पैक्ट किया है अपनी बारियों से और इन्होंने मुतासिर किया है सबको। दुनिया के तमाम बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों ने उनके साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में जिस खेल का उन्होंने मुजाहरा किया है उस पर बड़े अच्छे अल्फाज कहे हैं इनके बारे में, इनकी अप्रोच के बारे में, इनकी बैटिंग के अंदाज के बारे में, जिस तरह से बेखौफ और ख़तर खेलते हैं, तो वो बेहतरी हुई है उनकी में। और अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर दुनिया में क्रिकेट देखने वालों के लिए एक बड़ा खुशकुन मंजर होगा कि अगर ये लंबी बारी लेते हैं तो एंटरटेन करते हैं ना। हर वक्त आपको शॉट्स नज़र आते हैं, क्वालिटी शॉट्स नज़र आते हैं, ग्राउंड शॉट्स नज़र आते हैं, हवा में शॉट्स नज़र आते हैं, स्कोर बोर्ड रोटेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो खुशाइंद है उनके लिए अगर उनको आईसीसी किसी भी जगह पर उसमें अवार्ड्स की कैटेगरी में लेके जाती है, उस दर्जे में रखती है जहाँ पर वो दुनिया के दीगर बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल कर रहे होंगे। तो साइम के लिए भी खुशाइंद है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी खुशाइंद है। फिर अगर उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है, चैम्पियंस ट्रॉफी में अल्लाह करेगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करें, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब। साइम अयूब के साथ साथ अगर हम देखते हैं जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका जिक्र आपने भी किया, तो 2024 की तरफ अगर कमांडो मैंडूस जैसे कि अभी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, श्रीलंका के, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। बिलखुसूस मेरा ख्याल है टेस्ट मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो ये ठीक है। जोसेफ ने चूंकि ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो भी एक अच्छी दरियाफ्त हैं उस टूर पे जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे एग्जैक्टली स्कोर बोर्ड याद नहीं है, लेकिन इनका नाम भी शामिल है।
ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक इम्पैक्ट बनाया है, और डेफिनेटली इसमें मुझे बहुत खुशी है कि साइम अयूब का नाम शामिल है और उन्होंने कोशिश की है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि एक लंबी जर्नी और एक खासे मौके उनको फराहम किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है। हाफिज़ साहब, अगर हम जिक्र करें स्पेसिफिकली 2024 का, तो जनवरी से लेकर आज दिसंबर के इख्तिताम पर हम लोग हैं, सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी है। तो इख्तिताम तक ये हमारा जो क्रिकेट का सफ़र रहा है, इस पर अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो हमने लास्ट में आकर कुछ बेहतरी की है अपनी क्रिकेट में, तब्दीलियां खासी हुई हैं यहाँ पर। तो कैसे देखते हैं आप 2024 का साल क्रिकेट के हवाले से? बहुत अच्छा तो नहीं रहा पाकिस्तान का 2024 का साल। इस साल में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हारा, पाकिस्तान यूएसए से भी हारा, पाकिस्तान आयरलैंड से भी हारा, वाइट बॉल में पाक के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हारा अपने मैदानों पर। तो अच्छा तो नहीं रहा मजमूई तौर पर अगर आप नताइज के एतबार से देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हैं। जैसे अभी साइम का खेलना है, साइम आए पाकिस्तान लगभग मतलब 42-44 महीनों के बाद अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीता, टेस्ट सीरीज़ भी जीता इंग्लैंड के ख़िलाफ़। जो इख्तिताम किया पाकिस्तान ने वाइट बॉल में इस साल में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3-0 से पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 3-0 से जीती। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीत कर आया ऑस्ट्रेलिया में। तो साल के आखिरी दिनों में आखिरी हिस्से में जो पाकिस्तान ने वाइट बॉल की क्रिकेट खेली है वो अच्छी खेली है। टेस्ट मैच पाकिस्तान ये जो खेल रहा है ये कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप 210-11 रन पर आउट हो जाएं और फिर उसके बाद आपके पास एक मौका हो लीड लेने का और आप उसको भी ज़ाया कर दें, 100 से ज़ायद रन आपके ख़िलाफ़ 3 जो आखिरी बैटर्स हैं, खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, वो कर जाएँ तो टेस्ट मैच के लिए तो नहीं अच्छा कहा जा सकता। लेकिन इख्तिताम पाकिस्तान ने अच्छा किया। मजमूई तौर पर कोई बहुत शानदार क्रिकेट पाकिस्तान ने नहीं खेली, क्योंकि इसमें पाकिस्तान 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला जो कि यूएसए में था और वेस्ट इंडीज़ में। तो पाकिस्तान पहले मरहले में उससे बाहर हुआ। उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान यूएसए से हारा, उससे पहले पाकिस्तान आयरलैंड से हारा। इसी साल में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे में हारा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इसी साल में हुई थी या वो दिसंबर में हुई थी, मुझे एग्जैक्टली हो सकता है इसी साल का हिस्सा हो या शुरू में हो, वो भी पाकिस्तान हारा था। क्योंकि साइम अयूब की उस वक्त 2 लोग शॉट मशहूर हुई थी। तो साइम अयूब ने साल के आगाज में भी अपना नाम बनाया था। टेस्ट डेब्यू उनका वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब शान पहली मरतबा कप्तान बनकर गए थे। खुर्रम शहजाद वहीं पर सामने आए और उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनफरादी तौर पर कि खुर्रम को मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, मीर हमज़ा को जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन आप मजमूई तौर पर नताइज के एतबार से देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। ज़्यादा नाकामियाँ हुई हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स बिल्कुल साल के आखिर में अपनी उस सलाहियत की तरफ जिसका वो जो अहलियत रखते हैं उसकी तरफ वापस जाते हुए दिखाई दिए हैं कि आप अपनी जो पोटेंशियल है, जो सलाहियत आप में है, जिस अहलियत की वजह से आपको माना जाता है दुनिया में, उसकी तरफ वापस एक सफ़र शुरू हुआ है। शाहीन आफरीदी को देख लें, हारिस को देख लें, नसीम को देख लें। लेकिन ये साल के आखिरी दिनों में, आखिरी हिस्से में बिल्कुल शुरू में कारकर्दगी पाकिस्तान की अच्छी नहीं रही। इमाद आमिर आए और चले गए इसी साल में। तो एक ये भी नहीं कहा जा सकता कि मिला जुला साल रहा। पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा 2024। बैड एलिमेंट्स रहे हैं। अगर आप 2024 से पहले भी देखें तो हम तकरीबन 2 बड़े टूर्नामेंट्स पहले हार चुके थे। उसके बाद हम ये टूर्नामेंट 2024 का जो T20 का था, ये भी हम बदतरीन शिकस्त का हमें सामना हुआ। फिर जैसा हाफिज़ साहब आपने बताया कि आयरलैंड और इस किस्म की टीम्स के साथ भी हमें शिकस्त हुई। तो 2024 के जो आखिर में जो एक बेहतरी आई है, आई विश के 2025 हमारे लिए ये जो है वो गुड लक रहे, क्योंकि 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक बड़ा इवेंट है, दुनिया की बेहतरीन टीम्स हैं और पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। हाफिज़ साहब, आज हम डिस्कस कर रहे थे कराची स्टेडियम के बारे में भी, जिसका नाम अब नेशनल बैंक स्टेडियम जो है वो रख दिया गया है। वहाँ पर भी वही सेम इशू है जो यहाँ पर है, जो बिल्डिंग का है। अभी बिल्डिंग उसकी भी कंप्लीट नहीं है और बिल्डिंग हमारी भी कंप्लीट नहीं है, यानी जो डग आउट वगैरह है, ये सब आम चीज़ें हैं। और कराची में पहला मैच है, इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ भी हैं। तो तैयारियां तो हो रही हैं, सज धज रहे हैं मैदान, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कितनी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान टीम इन मैदानों में अपना बेहतरीन नाम बना पाएगी? देखिए, कौन सी टीम 15 की पाकिस्तान जिसका ऐलान करता है, 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का क्या होता है और किन खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार होता है ज़्यादा, बज़ाहिर नज़र आ रहा है इसमें से कुछ एक दो तब्दील हो सकते हैं। गालिब इम्कान यही है कि शायद यही खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में खेले हैं वनडे सीरीज़, इनमें से ही ज़्यादातर खिलाड़ी पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 1-2 अगर तब्दीलियाँ होती हैं तो हो सकता है फ़खर ज़मान आ जाएँ, कोई एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की तरफ अगर आप जाना चाहें उस तरफ चले जाएँ,
उसमें कोई तब्दीली आ जाए, मिडल ऑर्डर में अगर आप एक आध बैट्समैन के साथ कुछ करना चाहें तो कर लें, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि यही खिलाड़ी, मतलब है कि 13-14 खिलाड़ी वही होंगे जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लिए वनडे मैचेस खेलें। होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्योंकि फ़खर का केस मुख्तलिफ है। हाँ। उनको उस किस्म की उनकी एबिलिटी को तो आपने टेस्ट नहीं करना, चेक नहीं करना ना, उनको तो आपने उनकी रेपुटेशन के ऊपर खिलाना है कि वो कर चुके हैं, करके दिखा चुके हैं जो आप चैंपियंस ट्रॉफी में किसी से तवक्को करते हैं। तो उन्होंने दोहराना है उस कारकर्दगी को, अल्लाह करे कि वो दोहरा दें। तो पाकिस्तान के पास मौका होगा अच्छा ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर क्रिकेट खेलने का, बेहतर नताइज हासिल करने का। और 23 का मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान उसमें मेरा ख़्याल है कि अगर बेहतर क्रिकेट खेलता रहा, ट्राई नेशन सीरीज़ में भी पाकिस्तान ने कुछ अच्छे नताइज दिए, तो 23 वाला मैच इसमत में उसका नतीजा बदल सकता है। ये नहीं होगा कि आसान मैच हो जाए भारत के लिए, जीतना चाहिए पाकिस्तान को मैच, और हो सकता है कि पाकिस्तान हैरान कुन खेल का मुजाहरा करे 23 फरवरी जो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। ज़बरदस्त बड़ी बात करती हाफिज़ साहब ने, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैच जो है वो होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहूँगी, फिर हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। मैच का रुख जो है वो खासा बदला नीतीश कुमार ने, अगरचे अभी ऊपर 100 रन 106 रन आई गेस बाकी हैं जिससे इंडिया जो है वो ट्रेल कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एक यंग टैलेंट है भारत की जानिब से जिन्होंने 105 रन किए हैं, और उसके बाद जो वाशिंगटन सुंदर हैं उन्होंने भी रन किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में नए प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स की इस किस्म की जो एंट्री है, जिस तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सैम कॉन्स्टास ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, बुमराह जैसे प्लेयर को शॉकिंग रिएक्शन में तब्दील कर दिया। तो नीतीश की सेंचुरी हाफिज़ साहब किस तरह से आप देखिए, बहुत अगर इंडिया मैच से बाहर था और अगर वो वापस लेके आए हैं तो वो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग उनको मैच में वापस लेकर आई है। टेस्ट क्रिकेट का यही ख़ास है कि आपको वापसी का मौका मिलता है अगर आप में सलाहियत है, काबिलियत है, अगर आप ज़हनी मजबूती का मुजाहरा करते हैं, गेम अवेयरनेस का आप मुजाहरा करते हैं, बेहतर फ़ैसले करते हैं बर वक्त, तो आपके पास वापसी का रास्ता होता है। जो हुआ है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में कि पाकिस्तान लीड ले सकता था, अच्छी लीड ले सकता था, या फिर इतनी अपने ऊपर पाकिस्तान को, ये नहीं कि साउथ अफ्रीका इतनी लीड ले जाता, ये वाली सूरत हाल से पाकिस्तान बच सकता था। बिल्कुल यही सूरत हाल नज़र आई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ी लीड का मौका मौजूद था, लेकिन उसको तमाम जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर किए हैं ऑस्ट्रेलिया के नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली है कि आप पैट कमिंस के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, हैज़लवुड के, आप मिस्टाक के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, आप नेथन लॉयन के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, स्कॉट बॉलैंड भी विकेटें ले रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, दुनिया की बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़ उनके मैदानों में आप खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग आसान नहीं होती, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर आप गए हैं कि आपके 200-225 के ऊपर 7 विकेटें गिरी हुई हैं, और जो 1, 2, 3 वाक़यात हुए हैं इस टेस्ट मैच में, और उसके बाद जितनी निगाहें इस टेस्ट मैच पर गई हैं दुनिया की, तो ये उसका और भी ज़्यादा तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। और फिर आपको ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का सामना करना है ग्राउंड में, क्योंकि उनको वो तो हल्का नहीं लेंगे। हाँ। तो इस सारे दबाव का मुकाबला किया है रेड्डी ने और वाशिंगटन सुंदर ने बड़े शानदार अंदाज में, और अपनी टीम को मैच में वापस लेके आए। और यहाँ से इंडिया के लिए एक चांस है दोबारा कि वो वापस आएँ और मैच जीत भी सकते हैं। और जब आप इतना अच्छा कमबैक करते हैं तो आपके इम्कानात होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कल कितने रन्स निकालते हैं, और आखिरी विकेट की शराकत में नहीं भी होते हैं तो ये 100 रन्स की जो लीड है 2 दिन में अगर आप देखते हैं तो 2 बारियां भी अभी होनी है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करती है इंडिया की बॉलिंग जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है, और ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करेगा कि इस टेस्ट मैच का कोई नतीजा निकालने वाले खेल की तरफ जाएँ, तो तवज्जो उनकी इसी तरफ होगी कि इसका नतीजा निकालें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक़ नीतीश कुमार रेड्डी का है, उन्होंने इस सीरीज़ में पूरी की पूरी सीरीज़ में अगर आप देखते हैं उन्होंने हर जगह पर परफॉर्म किया, बैटिंग के में भी परफॉर्म किया। 21-22 साल का नौजवान अगर ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, जहाँ पर विराट कोहली रन्स नहीं कर पाए हैं, रोहित शर्मा रन्स नहीं कर पाए हैं, KL राहुल रन्स नहीं कर पाए हैं, तो KL राहुल भी रन्स नहीं कर पाए, ऋषभ पंत रन्स नहीं कर रहे हैं, तो उन सब की मौजूदगी में कि जब वो नाकाम हुए हैं तो आप खड़े हुए हैं, आपने ज़िम्मेदारी कबूल की है, चैलेंज लिया है, और फिर आपने उस ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभाया है। टीम को जिस जगह से लेकर आए हैं, अब ये इंडिया के बॉलर्स के ऊपर उनके ऊपर एक तरह से कर्ज़ है कि वो आगे इस टेस्ट मैच को अपनी टीम के हक में लेकर जाने की कोशिश करें। तो 4th डे के ऊपर जब चौथे दिन में टेस्ट मैच का आगाज़ होगा, तो दोनों टीमें जो हैं वो बिल्कुल इसी अंदाज से अब दोनों टीमों के पास ओपन चांस है कि मैच जीत सकते हैं।
इंडिया अगर जल्द आउट करता है ऑस्ट्रेलिया को और 203 मतलब फ़र्ज़ कर लें कि 100 की लीड के साथ जाते हैं और 300 के अंदर अंदर मतलब 200 के अंदर अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेता है, तो इंडिया का भी चांस होगा कि 300 रन करके मैच जीतेंगे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांस होगा कि अगर 100 की लीड है, 250 पौने 300 और करें और 350 पौने 400 के रन्स के दबाव में लाकर इंडिया को आउट करने के लिए जाएं तो ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत सकता है। लेकिन जो टीमें कम बैक करती हैं उनके इम्कानात निस्बतन ज़्यादा होते हैं, चूँकि ऑस्ट्रेलिया भी एक चैम्पियन माइंडसेट रखने वाली टीम है, वो भी इतनी आसानी से जाने तो नहीं देंगे। लेकिन भरपूर तरीके से उनका क्रेडिट है नीतीश कुमार रेड्डी का कि उन्होंने जिस तरीके से उस पूरी सीरीज़ में क्रिकेट खेली है। वाशिंगटन सुंदर एक अब उनके कुछ नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो डेफिनेटली अपने उन सीनियर खिलाड़ियों के मुतबादल के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो एक लेगेसी जो है वो नज़र आती है कि आप देखें कि जो उर्दू में कहते हैं उसको इंतकाल इक़्तिदार जो है वो इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया तो ये हमारी इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है नौजवान खिलाड़ियों को, तो ये उनकी अच्छी चीज़ है उनके नुक्ता निगाह से, उनकी क्रिकेट के नुक्ता निगाह से। अगर आपको वर्ल्ड क्रिकेट में साइम अयूब नज़र आते हैं, रेड्डी नज़र आते हैं, यशस्वी जायसवाल नज़र आते हैं, वाशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंसेज हैं, जोसेफ जो कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं वो नज़र आते हैं, तो ये वो क्रिकेटर हैं जिनको आप आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे। सैम कॉन्स्टेंस के ऊपर बड़ी नज़रें होंगी जब वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए आएंगे। तो टेस्ट मैच ऑन डिफरेंट लेवल है अब इस वक्त, जब चौथे दिन का बिलखुसूस खेल का आगाज़ होगा और जब इंडिया बॉलिंग करेगा और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा, बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। सैम कॉन्स्टेंस पर भी उसी तरह से नज़रें होंगी जिस तरह से इस वक्त भारत के तमाम बेहतरीन बल्लेबाजों पर हैं और ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया। मगर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद जो है वो दूसरी इनिंग्स में वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म ना कर पाएँ। बट लेट्स सी सिचुएशन क्या होती है। जैसे हाफिज़ साहब ने कहा कि अगर शुरू में रन्स इंडिया मैक्सिमम बना लेता है और फिर उसके बाद कम रन्स में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देता है तो बेनिफिट होगा, और अगर इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया रन ज़्यादा कर लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट होगा। तो सिचुएशन अभी दोनों तरफ से जो है वो बैलेंस्ड है और कहीं पर भी उसका रुख हो सकता है। हाफिज़ साहब, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने चूँकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अभी भी स्टिल सिचुएशन कंफ्यूज्ड है। साउथ अफ्रीका टेस्ट की एक बहुत अच्छी टीम है, और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो हाफिज़ साहब परफॉर्मेंस देखते हुए पाकिस्तान की क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को अब कितने रन्स के ऊपर जो है वो जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए 2 दिन इसमें भी बाकी हैं और आज अभी तक मेरा ख्याल है खेल हुआ नहीं है ख़राब मौसम की वजह से। पाकिस्तान दबाव में है क्योंकि अभी भी पाकिस्तान 2 रन पीछे है साउथ अफ्रीका की लीड के और 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। नज़रें पाकिस्तान की इस पेयर के ऊपर हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, सऊद और बाबर। जब भी मैच शुरू होता है इनको लंबी बैटिंग करनी है। हाँ। अगर ये लंबी बैटिंग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा और साउथ अफ्रीका के जीत के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 विकेटें अगर आपकी गिर जाएं, बाबर और सऊद भी रन्स ना करें और फ़र्ज़ कर लें कि 100 से पहले ही गिर जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव होगा। बाद में सलमान अली आगा और बच जाते हैं मोहम्मद रिजवान जिन्होंने बैटिंग के लिए आना है, तो आसान हो जाएगा जनूबी अफ्रीका के लिए। और बैटिंग मुश्किल होगी जब अब बारिश हो रही है, तो जब आप बैटिंग के लिए जाएंगे तो मुश्किलात होंगी बैटिंग के लिए। अब सब अमूमन बारिश के अंदर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट बॉलिंग को हासिल होता है या बैटिंग को हासिल होता है? देखिए ना, बॉलर्स के लिए पहले भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, और जब आप क्लाउडी वेदर हो, गीला, उसमें मॉइस्चर आ जाए, विकेट में मौसम में नमी हो, हवा में नमी हो, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद हो, जब कभी भी क्लाउडी कंडीशंस होंगी तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो वो चाहेंगे कि इस किस्म की, क्योंकि बॉल हिलता है, सी मूवमेंट होती है, ठीक है, तो वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये सूट करती है बैटिंग बॉलिंग साउथ अफ्रीका को। पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान को भी करती, हाँ। तो ये सूट करेगी बॉलिंग के लिए, ये कंडीशन सूट करेंगी। पहले भी बॉलर्स को मदद मिल रही है, थोड़ा और मिलेगी, पहले भी मदद मिल रही थी और मिल सकती है। तो पाकिस्तान के लिए, बैटर्स के लिए टफ़ कंडीशंस होंगी कि वो बारिश के बाद बैटिंग करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। कैसे निगोशिएट करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं पेस एंड बाउंस को, कैसे मैनेज करते हैं सी मूवमेंट को पाकिस्तान के बैटर्स दोनों, तो मुश्किलात तो हैं उनके लिए। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आपको इस किस्म के हालात से निकालना है अपनी टीम को। रेड्डी ने भी तो निकाला है ना, और वाशिंगटन सुंदर ने भी निकाला है अपनी टीम को। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे। इससे पहले जो पहला टेस्ट मैच था पर्थ का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, वहाँ पर भी मुश्किल सूरत हाल थी जब इंडिया सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आया था, जिसमें जायसवाल ने और केएल राहुल ने रन्स किए थे। तो ये तो बिल्कुल माजी, ये करीब चंद दिनों में ये परफॉर्मेंसेज हुई हैं। तो पाकिस्तान के बैटर्स को भी रन्स करने हैं, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे रन्स तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि
अगर पाकिस्तान जल्द आउट हो जाता है, साउथ अफ्रीका को तो फिर चंद ओवर चाहिए होंगे ना मैच को जीतने के लिए। तो पाकिस्तान को लंबी बैटिंग करनी है अगर आपने ड्रॉ भी करना है। मैच अगर रुका भी है, नहीं हो भी रहा, चौथे दिन का खेल शुरू नहीं हुआ, तो फिर भी आपको लंबी बैटिंग करनी है ना, कि आपने अगर मैच बचाना भी है, मैच अगर आपने बचाना भी है, तो आपको 250 रन तो करना पड़ेंगे मजीद। 250 रन करेंगे, कुछ वक्त लगेंगे, वक्त कम होगा, चौथे से 5वें दिन में जाएगा, तो जो आप इतना वक्त लेंगे तो आप टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आउट हो जाएंगे तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए तो आसान होगा मैच जीतना। बिल्कुल सही बात है। और आई विश कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ज़रूर जीते, बल्कि सीरीज़ पूरी की पूरी जीते, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हम पोटेंशियल से भरपूर है, मगर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा जो प्लेयर्स का इस्तेमाल है उसको बेहतर करना है। प्रॉबली हाफिज़ साहब, अगर हम ये मैच देखते हैं तो इसमें एक चीज़ तो रियलाइज़ होगी कि मीर हमज़ा की कमी जो है वो शायद कहीं ना कहीं महसूस हुई है, और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर हम कुछ तब्दीली जो है वो कर सकते हैं। डू यू थिंक कि कुछ कम्बिनेशन में तब्दीली जो है वो दूसरे मैच में आ सकती है? आ सकती है। देखिए, अब क्या अब्बास को एक मैच के बाद ड्रॉप कर देंगे, वो भी मुनासिब नहीं है। ये तो देखना पड़ेगा ना कि एक ही मैच के बाद अगर आप उससे, और ये भी कोई पता नहीं हो सकता सेकंड इनिंग्स में आउट कर दे फिर क्या होगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ कर लेना कि पाकिस्तान 100-150 रन मज़ीद करता है और उसमें अब्बास 3-4 विकेटें ले जाते हैं नए बॉल के, तो आप चले जाएंगे कि यार अब इसको नए बॉल के साथ अच्छे बॉल की ड्रॉप कर दें। लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है तो उसमें तो लिमिटेशंस हैं ना पाकिस्तान के पास के, आप बाउंसर्स के बगैर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो फिर उसका नुकसान तो होता है बॉलिंग साइड को। तो अब ये कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान का जो वहाँ पर बैठा है उसने देखना है, लेकिन वो भी उसी पेस के साथ हैं, वो भी कोई एक्सप्रेस पेस तो नहीं है। मीर हमज़ा भी ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो जो 145-50 पे करते हैं तो बाउंसर्स उनके मुश्किलात पैदा करेंगे। हाँ, लेकिन वो नए बॉल के साथ इवन थोड़ा पुराना बॉल भी ज़रा बेहतर कर सकते हैं। पेस इससे तो उनकी बेहतर है, पेस इससे तो उनकी बेहतर है। तो अब देखना ये है कि क्या एक टेस्ट मैच के लिए आपने उनको वापस लाए थे, तो फिर ये सवाल तो ज़रूर उठेगा। हो सकता है कि ना करें, हो सकता है कर भी लें, दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी ही करनी है उन्होंने ना, करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये जब आप खिला रहे थे मीर हमज़ा को, तो टेक्निकली यही बनता है कि जो आपकी टेस्ट टीम के लिए खेलता हुआ आ रहा है आप उसी को खिलाएं, और अगर आप उनमें से किसी को ड्रॉप करते हैं और किसी को बाहर से खिलाते हैं तो ये उस खिलाड़ी के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है कि वो आपके पूरे साल से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, वो परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी परफॉर्मेंसेस ख़राब थी। मीर हमज़ा एक बहुत कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट खेलने वाले और बहुत मेहनती क्रिकेटर हैं। अब देखना यह है कि ये टेस्ट मैच ख़त्म कहाँ पर होता है, और फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच में आप किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। कुछ आपकी प्लेइंग 11 में तब्दीली आती है या नहीं आती है। ये भी तो हो सकता है ना, अगर किसी आमिर जमाल ने अगर 7-8 ओवर्स करने हैं तो आप उसकी तरफ भी तो देख सकते हैं ना। हाँ। कि आप कम अज़ कम एक स्पेशलिस्ट बॉलर की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि वर्कआउट कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, एक चीज़ अक्सर शान मसूद की जानिब से देखी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा मौका देते हैं बॉलर्स को। अगर हम देखें कि उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब जाहिद महमूद की कोई विकेट नहीं जा रही थी तो उन्होंने इजाफी रन्स काफ़ी ज़्यादा हासिल कर लिए थे, लेकिन उन्होंने तब तक उनको हटाया नहीं था जब तक कि उनको कोई विकेट हासिल नहीं हो गई है। प्लेयर्स के साथ एक एक अच्छा ताल्लुक़ रखने के अतबार से तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम देखें कि इससे हमें नुकसान कितना हो रहा है तो फिर डोंट यू थिंक कि इस अप्रोच से थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। मोहम्मद अब्बास अगर विकेट नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आप उस बॉलर को ले आए जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है। डोंट यू थिंक दैट? देखिए, बात यह है कि अगर आप तीनों फास्ट बॉलर्स को देखते हैं तो उन्होंने ओवर्स तो ठीक किए हैं। नंबर ऑफ़ ओवर्स जो है, नसीम ने दोनों से ज़्यादा बॉलिंग की है, खुर्रम से और अब्बास से। मेरा ख्याल है कि उनके 1-2 ओवर्स उनसे ज़्यादा हैं। तो इसी मतलब 20-20, 21-21, 22-22 ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग घूमी है, तो उन्होंने ठीक बॉलिंग की और उन्होंने विकटें इन्होंने ली हैं। बुनियादी तौर पर यह कि आमिर ने कितने ओवर्स किए हैं, आमिर ने अगर कम बॉलिंग किया तो उसकी क्या वजह है। ठीक है, फिर आप किसी भी स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर थे। ये देखना ये है कि मैच आप कैसे ऑपरेट करते हैं, फील्ड प्लेसिंग क्या करते हैं, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है क्या वो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपके रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान मैच इसलिए जीता था कि आपने सिचुएशन क्रिएट की और उसके हिसाब से आपने करैक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए, उन करैक्टर्स ने आपको परफॉर्म करके दिया और आप मैचेस जीत गए। ये आपने हर जगह पर देखना है। आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना साउथ अफ्रीका की पिचेस की आप कैसी बना सकते हैं, बट जो कंडीशंस हैं उनको देखकर तो आप अपने करैक्टर्स मुंतखब कर सकते हैं ना कि कौन सा करैक्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो हो सकता है आने वाले मैच में वो देख लें कि 7-8 ओवर्स वाला आपने बॉलर खिलाना है या फिर आपने वो खिलाना है जो आपको 20 ओवर करके दे सकता है इनिंग्स में।
बिल्कुल सही है। हाफिज़, अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारी नज़दीक है और हमने जिस तरह से रुख किया गद्दाफ़ी स्टेडियम का भी, उस हवाले से लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार। मतलब लोग जानना चाह रहे हैं इस बात को कि कितने अरसे में ये जो मामला जो बैक एंड चल रहे हैं। एक तो प्ले एरिया है जो कि हमारा तकरीबन इस काबिल है कि वहाँ पर मैच हो सकता है। कराची में भी इनफैक्ट मैच जारी था, आई गेस के 2 टीम्स थी, शायद सियालकोट की टीम थी उसके अंदर, इसका मैच जो है वो जारी था, अगरचे सामने कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। लेकिन ये है कि प्ले एरिया तो हमारा तैयार है, लेकिन जो बाहर की कंस्ट्रक्शन है उसमें कितना वक्त लग सकता है। और मोहसिन नकवी साहब आज चेयरमैन है, कल किसने देखा है कोई नहीं जानता है, तो ये तमाम चीज़ों को लिंगर ऑन जो कोई कर पाएगा या नहीं। कल अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं होते हैं तो गद्दाफ़ी स्टेडियम का काम नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी आएगा उसकी सबसे पहली तरजीह यही होनी है कि उसने इसको मुकम्मल करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इसकी डेडलाइन दी हुई है, अनाउंस तो उन्होंने ये किया हुआ था ना कि दिसंबर की आखिरी तारीख में, लेकिन लामहला उनके जहन में मौजूद था कि ये जनवरी तक इसने जाना है और उसका कहीं ना कहीं ये ज़ेर बहस रहा है, ज़ेर गौर रहा है। अब इसको मुकम्मल होना चाहिए उस वक्त से पहले कि किसी भी किस्म का कोई मसला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो मैचेस हैं उनके इनेकाद में नहीं होना चाहिए। और वो गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त तक इसको मुकम्मल कर लेगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले करना चाहिए। जो गद्दाफ़ी स्टेडियम है या जो नेशनल स्टेडियम है उनको मुकम्मल होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को उसका सामना ना करना पड़े। तो होना चाहिए उसको मुकम्मल उस वक्त से पहले कि जब लोग यहाँ पर विज़िट करें इसको देखने के लिए, तो ये मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, ये अगर हम फाइनल देखते हैं टेस्ट क्रिकेट का, इस वक्त साउथ अफ्रीका एक बहुत शानदार टीम है लेकिन अभी तक पेंडिंग सिचुएशन है। इसी तरह से इंडिया नंबर 1 टीम थी टेस्ट में जब तक कि उनका न्यूजीलैंड के साथ मैच नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वो रुख बदल गया स्कोर बोर्ड पर, पॉइंट्स टेबल के अतबार से। तो अगर हम देखें इस वक्त टेस्ट में किस टीम की तरफ ज़्यादा नज़रें हो सकती हैं? ये अभी तो इंडिया के लिए मैचेस जीतना ज़रूरी है ना। इंडिया अगर दोनों मैचेस नहीं जीतता, अच्छे नहीं ख़त्म करता, तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैचेस में अगर पाकिस्तान हार जाता है तो भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। जो पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी है, लेकिन उनका उससे पहले अपना जीतना ज़रूरी है। तो वो भी इतनी ज़्यादा तो कंफर्टेबल नहीं है ना। अभी उनका 2 दिन का खेल बाकी है इस टेस्ट मैच का, अभी फिर 5वां टेस्ट मैच भी बाकी है। तो इसका इन्हिसार ये है कि वो ख़ुद कहाँ पर फिनिश करते हैं और फिर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के जो मैचेस हैं उनका क्या नतीजा निकलता है। तो उसके बाद WTC के फाइनलिस्ट जो हैं उनका फ़ैसला हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल ऊपर नज़र आ रहा है। बाकी अगर किसी में से जाना है तो शायद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया या साउथ अफ्रीका में से किसी ने जाना है। तो ये सीरीज़ उसके लिए मेरा ख्याल फ़ैसला कर देगी कि कौन खेल रहा है WTC का फ़ाइनल, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन खेलता है, साउथ अफ्रीका खेलता है या फिर इंडिया खेलता है। पाकिस्तान अगर जीत भी जाता है तो वो पॉइंट्स टेबल के एतबार से तो पाकिस्तान तो नीचे है ना। हाँ, पाकिस्तान तो नीचे है। खासी पाकिस्तान सिर्फ ये कर सकता है कि अगर मैचेस जीतेगा तो ज़रा उसकी पॉइंट्स टेबल पर फिनिश अच्छी जगह पर कर सकता है। यही होगा कि अगर आप 2 मैचेस जीत जाते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आप पॉइंट्स टेबल पर अच्छी जगह पर फिनिश कर जाएंगे। बिल्कुल सही है। खैर, थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप किसके नाम होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।